आज मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो खासकर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने संजय गांधी स्टेडियम के आसपास का जो सर्वे किया है उसके आधार पर मुझे पता चला कि झोपड़पट्टी के लगभग मोर देन 60% विद्यार्थी सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं और उसके अलावे लगभग 500 रुपये पर मंथ जो कि क्लास 1 से 5th तक है, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता कम से कम 500 रुपये पर मंथ देकर पढ़ाई करवा रहे हैं। हालांकि जो बहालियां हुई हैं बिहार में, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बावजूद बच्चे का जो सीखने का आधार है लगभग नगण्य है, क्योंकि जो जुनून होता है पढ़ाने का वो बिल्कुल ही अलग होता है। हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर मेरी इच्छा शक्ति नहीं है कि उन बच्चों के अंदर हम जिज्ञासा उत्पन्न करें, और जब तक उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्लास 1 से 5 तक के हमारे बच्चे का नींव अगर हम बढ़िया तैयार कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल देते हैं, तो आगे अपना वो झंडा बुलंद कर लेंगे। और मैं इसी मुहिम को उस स्टेडियम के आसपास ही, या स्टेडियम का जो हॉल एक है जो कभी कभी बुक होता है शादी और किसी अवसर के लिए, अगर वो हमें हमारे वार्ड पार्षद एवं पूर्व वार्ड पार्षद अविनाश कुमार मंटू जी अगर हमें परमिशन दे देंगे तो उन सारे बच्चों का जो आसपास के झोपड़ी में रहते हैं उनका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। हमारी क्लासेज इवनिंग में चलेगी। अगर 2 बजे से स्टार्ट होता है तो 5 घंटा यानी 1 घंटा सबका चलेगा। 1 घंटा क्लास 1 का, 1 घंटा क्लास 2 का, 1 घंटा क्लास 3 का, 1 घंटा क्लास 4 का और फिर 1 घंटा क्लास 5 का, यानी 7 बजे समाप्त हो जाएगा। और अगर बाद में गर्मियों की छुट्टियों के बाद 21 जून के बाद अगर स्कूल खुलेगा, बरसात शुरू हो जाएगी, उस समय स्कूल का टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है, उस समय हम उसको 3 बजे से कर देंगे और 3 से 8 तक पढ़ाएंगे। और वो बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल डालना है कि अगर वो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, चाहे वो डीपीएस या कहीं का भी स्कूल हो पटना में, दोनों को पहले खड़ा किया जाए तो वो आसानी से उनको टक्कर दे सकें। और मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा था। 10th मैंने हिंदी माध्यम से किया, 12th मैंने हिंदी माध्यम से किया, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में। एंड आई डिड चार्टर्ड इंजीनियरिंग कोर्स CE awarded by the Institution of Engineers India, Kolkata. That is headquarter. And the local state center is near शहीद स्मारक और ब्लॉक। वहाँ पर एक बोर्ड लगा बिल्डिंग में, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया बिहार स्टेट सेंटर। अभी हाल ही में हम लोग का 2 दिन का सेमिनार हुआ था ऑल इंडिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और हम लोगों ने सराहनीय एडवाइस दिया किस प्रकार के कार्यकलाप
गुणवत्ता वाली। अगर रोड बनती है तो गुणवत्ता से हो, स्कूल चलता तो गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो। अगर बिल्डिंग केवल हम खड़ा कर देते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, और किसी भी संस्थान का, किसी भी प्राथमिक विद्यालय का, प्राइमरी स्कूल्स का अगर वो बैकबोन है तो वो होता है टीचर, शिक्षक। अगर शिक्षक पारदर्शिता उत्पन्न नहीं करेंगे तो हमारा जो मुहिम है वो किसी भी क्लास के लिए, ये कोई कास्टिंग बेस्ड नहीं है। आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, कोई भी अगर वो जूझ रहे हैं आर्थिक समस्या से तो वो उसमें आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन वो है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूल में क्लास करने के बाद शाम में मैं उनको ऐसा गाइड करूँगा कि जो बच्चा केवल क्लास 1 में आता है, क्लास 2 में आता है, 3, 4, 5 में, लगभग हमने सर्वे किया तो 3000 के आसपास बच्चे उस एरिया के आसपास हैं, और हम 3000 को तो वहाँ बैठा नहीं सकते। तो 3000 में से केवल मुझे चाहिए 20-20-20 यानी 100 स्टूडेंट। अगर मेरे टेस्ट में 2000 बच्चे बैठते हैं तो 1900 बच्चे उस पर से छट जाएंगे। केवल मैं लूँगा 200, 100, 20 into 5, 100, and I will do with that an unique experiment, incredible experiment, जो कि उसको पहुंचाएगा एक अलग अल्टीमेट गेम तक। और वो बच्चे हमारे 10 साल, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आईटीएंस बन, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और मैं श्रीमती श्वेता राय जो हमारी वार्ड पार्षद हैं, और श्री अविनाश कुमार मंटू जी वुड पूर्व वार्ड पार्षद हैं, अगर वो हमारी सहायता करते हैं, जो संजय गांधी स्टेडियम के बगल का जो एक छोटा सा बिल्डिंग बना है, वो अगर हमें उसमें अलाउ करते हैं कि आप इस मुहिम को चला सकते हैं, तो शायद ये उन बच्चों का सपना पूरा होगा जिनका नींव कमज़ोर होता है, फाउंडेशन कमज़ोर होता है। और अगर वह उनका नींव, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और ये 5th क्लास तक लगभग तैयार हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे से वो टक्कर ले सकते हैं। अगर वो उन्हें पैरेलल खड़ा करवाया जाएगा तो शायद वो 100% टक्कर देने में सफल हो जाएंगे। इस तरह की टीचिंग मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा। विद्यार्थी न तो क्लास 1 से नीचे का होगा, न तो क्लास 5 से ऊपर का होगा, लेकिन सबसे जो बड़ी हमारी शर्त है एक, कि वो बच्चे केवल सरकारी स्कूल के ही होंगे और फी न के बराबर होगा, नॉमिनल, जो झोपड़पट्टी का एक हर एक माता पिता, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस मुहिम में हमारा साथ दें और उन बच्चों को, जहां मैं स्थान आपको बताऊंगा, पता दूंगा बाद में फिर और क्लियर, मोबाइल नंबर भी दूंगा, उस जो हैंडबिल होता है वो हर एक झोपड़पट्टी में जाएगा और उसमें डिटेल्स रहेगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं अभी कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, इससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेन है कि कहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और ऐसे सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वह है 8824593743 8824593743। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और उन बच्चों को जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, 100 ही क्यों ना हो, वो हमारे 100 मील का पत्थर साबित होंगे। उन बच्चों को मेरा बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। एक बात मैं कहना भूल गया था, अगर उनका नींव स्ट्रांग होगा तो आगे चलकर वो इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, स्थान पा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। और मैं उनका ये सपना टिल आई एम अलाइव I will do that, and I will take supports of my other engineers colleague in future if their strength becomes too more. Suppose that a strength will be 1000 like that, then we will form a group of engineers and they will do this. Thanks a lot.